साथियों, क्या से मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में सभी व्यस्त होंगे। आज आपको पॉलिटिकल के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो सभी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर में 2020 से 2023 तक पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार होने वाला है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, यानी जो डेमोक्रेसी शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिक, यानी क्रिक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो क्रिक भाषा से लिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राज्यपाल के द्वारा आदेश विधानसभा के द्वारा कितने समय में पारित करना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 हफ्ते, यानी 6 हफ्ते यानी 6 वीक में किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किस राज्य ने सबसे पहले पंचायत राज प्रणाली प्रारंभ की थी, कौन से राज्य ने की थी, तो राजस्थान ने की थी। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। कौन सा जिला, नागौर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया जाता है, यानी चुनाव आयोग है किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था, कौन से अनुच्छेद की तहत यह स्थापित किया गया था। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्थापित किया गया था। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है, किसी भी संवैधानिक संशोधन ने पंचायत राज व्यवस्था को स्थापित किया था, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायत राज संस्था को स्थापित किया गया था, या 73वां संविधान संशोधन के तहत ये हुआ था। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, यानी राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है लोगों को मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है, जहाँ कोई कानून नहीं होता, जहाँ कोई कानून नहीं होता यहाँ कोई स्वतंत्र नहीं होता। ये किसने कहा था, ये कहा था लॉक। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है, यानी भारत की संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंदर मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 167। इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 167 के तहत मुख्यमंत्री कार्यों को परिभाषित किया गया है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिया गया है, यानी कौन से अध्याय में दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग नंबर 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा। UN चार्ट्स में कितने सिद्धांत थे, तो 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 1 यानी भारत का क्या घोषणा करता है, एक राज्य संघ होगा। ठीक है। इसमें राज्य एक संघ होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है, केवल संघ संसद को सौंपी गई है। किसे सौंपी गई है, केवल संघीय संसद को सौंपी गई है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, एक धनी विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट दे रखा है, कौन सा एक निवारक निरोधी अधिनियम नहीं है, तो विदेशी मुद्रा अधिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है, वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज्य की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई थी, यानी कौन सी समिति के तहत ये की गई थी, तो अशोक मेहता समिति के द्वारा ये किया गया था, यानी 1977 में अशोक मेहता समिति के द्वारा पंचायत राज्य की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है, मेकवेयर कहा जाता है जिसे बंधुओं से समाज बनता है और अनंत समाज से क्या बनता है, इसको बनता है राज्य। ठीक है। नेक्स्ट दे रखा है, भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत से में सुनिश्चित किया गया है। और नीति निर्देश सिद्धांत कौन से देश से लिए गए, आयरलैंड। ठीक है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल आपको पता ही है, आम है। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन पूछा जा सकता है। इसके बाद में दे रखा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा विनिष्ठ नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा 8वीं अनुसूची में विनिष्ठ नहीं है। ठीक है। इसके बाद में दे रखा, कितने देश UN जनरल असेंबली के सदस्य हैं, तो 193 सदस्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में देखा, किस समिति आयोग ने केंद्र राज्य से संबंधित जांच की है, तो वह की है सहकारी आयोग ने। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16 के अंदर ये दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र किसकी प्रस्तुति में करना होता है? तो उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दे रखा है भारत का ऐसा कौन सा एकमात्र राज्य, भारत का वह कौन सा एकमात्र दूसरा उपराष्ट्रपति है जिन्होंने एस श्री राधाकृष्णन के बाद दूसरा अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया था? एम.एच. अंसारी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद में दे रखा है यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? इसका राइट आंसर आपको पता है क्योंकि ये पहले भी करवा चुका है, भारत के उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दे रखा है भारत के राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी 1920 में। राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी 1920 में। ठीक है, भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो 324वां संविधान संशोधन निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में ये बात लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद में कौन सा है? भारत में कौन सी प्रणाली है? तो भारत में संसदीय प्रणाली है। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली है। इसके बाद में दे रखा है 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्र बने थे। यानी 14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। 1956 में जो राज्य का पुनर्गठन करने से 14 राज्य थे, 6 संघ राज्य बने थे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किस आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है? तो योजना आयोग के लिए भारतीय संविधान में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। नेक्स्ट है यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में सम्मिलित विधि शक्ति और विषयों का ग्रहण करना हो तो इसे आवश्यक प्रतिशत किसके द्वारा प्राप्त किया जाएगा? तो राज्यसभा के द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है जैविक मंडल से प्राप्त रैसिक स्रोत कौन से जिनमें जीवन होता है? तो जैविक स्रोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन होगा, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा देश पार्क स्ट्रेट से जुड़ा हुआ है? भारत और श्रीलंका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाना चाहिए? 3%। ठीक है, नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक थे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? संसद के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 भाग होना चाहिए। ठीक है, सार्वजनिक पद का अधिकार है, नागरिक अधिकार को, न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को क्या कहा जाता है? निर्णय विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता होती है? संसद के प्रति या मंत्रिपरिषद का एक संयुक्त उत्तरदायी होता है। भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की अवधि कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है सर्वोच्च न्यायालय की। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर पी रामाराव समिति किससे संबंधित है? तो रक्षा से संबंधित हो जाएगी। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय होती है? तो वित्तीय आयोग। भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्तीय आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपके सामने दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उस सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों के विधान सभा के द्वारा निर्वाचित होता है जी, यानी विभिन्न प्रांतों के द्वारा विधानसभाओं के द्वारा निर्वाचित होता है। भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भारतीय अर्थव्यवस्था सामान्य ज्ञान पर्सन यानी इकोनॉमिक वाले यानी अर्थव्यवस्था वाले हो जाएंगे। यानी पॉलिटिकल के क्वेश्चन आपके खत्म हो चुके हैं, यानी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आपके सामने होंगे, वो भी मैं आज ही करवा देता हूँ। ठीक है, भारत की कुल जनसंख्या का कृषि में नियुक्त प्रतिशत भाग कितना है? तो 60% भाग कृषि से संबंधित हो जाएगा। किसी अर्थव्यवस्था में उत्कर्ष अवस्था का अर्थ होता है स्थिर वृद्धि प्रारंभ करना। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? ऐसा देश जिसमें कोई भी आयात निर्यात ना हो, यानी जिसमें कोई भी आयात भी नहीं हो, निर्यात भी नहीं हो, खरीदा भी ना जाए, बेचा भी ना जाए, वो बंद अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। कर उतना ही निश्चित है जितना की मर्जी। क्यों? क्योंकि वह सरकार राजस्व के प्रमुख स्रोतों का गठन करती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, वन लाइन इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आपको कम समय में अधिक क्वेश्चन करवाए जा सकते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सी सरकार के द्वारा किए जाने वाला एक उपाय नहीं है? तो उपभोक्ता में बढ़ोतरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क वक्र कब अंतरिक्त नहीं होता है? जब केवल वस्तु की कीमत बदलती है। ठीक है। एनडीबी शब्द का पूर्ण रूप क्या होता है? नव विकास बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा एनडीबी का मतलब होता है ये। ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक। मार्क्सवादी भौतिकवादी किसके विचार से आए थे? डार्विन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में शीर्षक काल है जनवरी से जून का। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? उत्पादक शुल्क होता है ये। ठीक है। ग्रामीण वित्तीय पोषण के लिए कौन सा मुख्य बैंक है? तो नाबार्ड। ठीक है। समाजवादी का प्रथम वैज्ञानिक विशेषण किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। ब्याज की दर उपभोक्ता के स्तर के बीच के संबंध पर सबसे पहले किसने कल्पना की थी? तो सबसे पहले कल्पना की थी भैया इरविंग फिशर ने। ठीक है। मिश्रता अर्थव्यवस्था का क्या अपरिय है? सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व मिश्रता अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है। इन सरकारी और निजी व्यवस्था क्षेत्रों का अस्तित्व, सह अस्तित्व। ठीक है। किसने सशस्त्र निवेश को प्रोत्साहित निवेश से पृथक किया है? शुम्पीटर ने। कीमत संशोधन में समय तत्व किससे शुरू होता है? अल्फ्रेड नोबल से। उपभोक्ता की आधुनिक तुष्टि उस बिंदु पर मिलती है जहां सीमांत उपभोक्ता कीमत होती है। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी फर्म की सुलभ क्या है? उत्पादन लागत में बचत। ठीक है। यानी इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, अजीब टाइप के हैं लेकिन आपको पूछे जा सकते हैं। उत्पादन फलन किसके बीच संबंध है? तो ऑप्शन में होगा, ऑप्शन इसमें उत्पादन, उत्पादन कारक। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है उत्पादन का कोई भी कारक आर्थिक लगान अर्जित कर सकता है जबकि उसकी आपूर्ति इसी प्रकार होगी, पूर्ण बेलोच होगी। यदि कोई भी फार्म पूर्ण प्रतिबंधन में अल्प विधि में हानि में चल रहा हो तो जब तक उसका परिवर्तन लागत आपूर्ति ना हो जाए तब तक उसे चालू रहने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है गांधी जी नीतिता की अवधारणा। गांधी जी के बारे में कुछ दे रखा है आपको इसमें। गांधी जी की नीतिता की अवधारणा है पूंजीवाद समाज को और सामंतवादी समाज में रूपांतरण करता है ये। ठीक है। इसके बाद में दे रखा है व्यवस्था पर कर की वसूल किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। व्यवसाय पर कर की वसूल किसके द्वारा की जाती है? केवल राज्य सरकार के द्वारा। पूंजी का कार्य नहीं होता है, कीमती स्थानांतरण। स्वतंत्र स्थिर होता है फार्म शून्य लाभ स्थिति में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें संतुलन स्थिर स्थित होता है तो फार्म सीमा पर होता है। ठीक, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको एक बार आप देख लेना। सभी अच्छे क्वेश्चन है, से तो अजीब अजीब दिख रहे हैं लेकिन फिर भी आपको इनको देख लेना है। ठीक है। सभी क्वेश्चनों को एक बार देख लेना है। ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है सभी, कम से कम बहुत क्वेश्चन है, ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है इसमें, बहुत से क्वेश्चन लिए स्पेशल से आपके लिए वीडियो करवा देंगे इसका एक बार।